तो राइट नेक्स्ट चैप्टर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, राइट नेक्स्ट चैप्टर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? थर्मो माने हीट, इलेक्ट्रिसिटी माने इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इस चैप्टर में आप हाउ वी चेंज हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे बदलेंगे ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप डिफरेंट टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलते हैं ना, जैसे केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलते हैं बाय केमिकल सेल्स है। सोलर सेल के से आप क्या करते हैं, सन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलते हैं। जनरेटर से आप क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलते हैं, ठीक है। तो देयर विल बी सम डिवाइस व्हिच चेंजेस हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आल्सो, ठीक है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हीट एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगा, ठीक है। हाउ हीट एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, तो ये चीज जो है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलने का इफेक्ट सबसे पहले सीबैक ने देखा था। किसने देखा था? सीबैक, साइंटिस्ट सीबैक ने देखा था। इसलिए ये चीज क्या कहलाता है, सीबैक इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीबैक इफेक्ट है। तो सीबैक इफेक्ट क्या होता है? सीबैक ने जो है मेटल्स की एक सीरीज बनाई थी, जैसे कि थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज। तो थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज में जैसे आपका जो है थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज, थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज पहले पढ़ लेते हैं। तो सीबैक अरेंज मेटल्स इन ऑर्डर, ठीक है। और थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज, ये सीरीज हमारी क्या कहलाती है? थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज कहलाती है। तो जैसे आपका एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, और आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम, मैंगनीज, कॉपर, लेड, मैंगनीज, कॉपर, प्लेटिनम, लेड, मैंगनीज, कॉपर, प्लेटिनम, लेड, मैंगनीज, कॉपर, प्लेटिनम, निकेल, बिस्मुथ। तो ये आपका जो है थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज है, ठीक है। इस थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज से हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जनरेटेड ड्यू टू हीट है। तो देखिए ये सीरीज, इस सीरीज में जो है थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज विद द हेल्प ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज वे डिसाइड डायरेक्शन ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ थर्मोइलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इसमें देखिए जो मेटल्स पहले हैं और उस मेटल से जो मेटल सीरीज में बाद में उधर जो करंट बहती है थ्रू कोल्ड जंक्शन, थ्रू कोल्ड जंक्शन है, ठीक है। कोल्ड जंक्शन के थ्रू जो है करंट फ्लो फ्रॉम मेटल्स व्हिच lie earlier in series to metals which lie later in series through the cold junction, ठीक है। तो इस सीरीज में क्या करते हैं, दो मेटल लेंगे, इस सीरीज के कोई दो मेटल लेंगे, जैसे हम एंटीमनी ले लेते हैं और बिस्मथ ले लेते हैं, ठीक है, या आयरन ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, आयरन कॉपर कुछ पर्टिकुलर पेयर में मिलेगा, जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, और आयरन, कॉपर, आयरन, प्लेटिनम, आयरन, निकेल, इन सब के बीच मिलेगा, ठीक है। तो इन सीबैक ने क्या देखा था कि अगर हम दो डिफरेंट थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज में से कोई दो डिफरेंट मेटल ले लें, और इन मेटल के थिक वायर ले लें, थिक वायर, इन दो मेटल के थिक वायर लेते, थिक मेटल इसे ले रहे, अगर थिक वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा तो करंट शो होने लगेगी, बहने लगेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एंटीमनी और बिस्मथ के दो मोटे वायर ले लिया, ठीक है, और एंटीमनी बिस्मथ के दो मोटे वायर लेकर के, जैसे एंटीमनी का वायर हो गया, ठीक है, और ये बिस्मथ का वायर हो गया। अब दोनों वायर को क्या
के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों वायर को क्या करते हैं, ये आपका एंटीमनी एसपी, ठीक है, और ये आपका बिस्मथ है, ये आपका बिस्मथ, ठीक है, ये आपका एंटीमनी, तो इन्होंने एंटीमनी का एक मोटा वायर लिया, बिस्मथ का एक मोटा वायर लिया और दोनों को जोड़ दिया। जब जोड़िएगा तो दो जंक्शन बन जाएगा ना, जैसे दो वायर जोड़िएगा, जैसे एक वायर एक वायर दोनों को जोड़ रहे हैं तो दो जंक्शन बनेगा, तो दो जंक्शन बन गए। अब देखिए अगर इसमें कोई करंट बहती है तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसमें एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इसमें क्या कर दिया, एक जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा दिया, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट करंट ऑफ नैनो एम्पीयर। अगर नैनो एम्पीयर की करंट बहती है तब भी इसमें करंट मेजर करेगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या किया, एक जंक्शन को जो है मेल्टिंग आइस में डाल दिया, एक जंक्शन क्या किया इन्होंने, मेल्टिंग आइस में डाल दिया, ठीक है। ये मेल्टिंग आइस है, मेल्टिंग आइस, ये आइस पीस ले लिया जो कि मेल्ट कर लेती है, मेल्टिंग आइस। तो मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर क्या होता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दूसरे जंक्शन को इन्होंने क्या किया, हीट किया, इसको क्या किया, इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर रीडिंग में क्या थे, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब इसमें करंट रहेगी ना, ठीक है। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने से क्या रिजल्ट मिला कि इस सर्किट, क्लोज सर्किट में करंट बह रही है ना। तो करंट तभी बहेगा जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, करंट तभी बहेगा जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। और इसमें क्या चेंज करने बदले आप केवल टेम्परेचर डिफरेंस रख रहे हैं ना, केवल टेम्परेचर डिफरेंस रख रहे हैं। एक जंक्शन को हाई वोल्टेज पर रखना है, एक को लो वोल्टेज पर रखना है। तो जो जंक्शन हाई वोल्टेज सॉरी एक को हाई टेम्परेचर पर, वोल्टेज नहीं, हाई टेम्परेचर पर रखना है और दूसरे को लो टेम्परेचर पर रखना है। तो जो जंक्शन हाई टेम्परेचर पर है उसको हार्ड जंक्शन कहा जाएगा, जो लो टेम्परेचर पर है उसको कोल्ड जंक्शन कहा जाएगा। तो ये आपका हार्ड जंक्शन है ना, ये आपका हाई टेम्परेचर पर है, ये जंक्शन क्या कहलाएगा, हार्ड जंक्शन कहलाएगा, हार्ड जंक्शन, ठीक है। और ये क्या है, लो टेम्परेचर पर है, ये क्या कहलाएगा, कोल्ड जंक्शन कहलाएगा, कोल्ड जंक्शन, ठीक है। तो when we take two thick wire of different metals, ठीक है, and make two junction, make a closed circuit and kept one junction at high temperature and another junction at low temperature, then current flow in the closed circuit, current flow in the closed circuit. So this effect of heat is known as सीबैक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, सीबैक इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि इस चेन को, इस इफेक्ट को किसने दिया है, सीबैक ने दिया है। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें जनरेट हो रहा है वो क्या कहलाता है, थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मल, क्योंकि इसमें जो है हीट आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रही है, ठीक है। तो व्हाट इज सीबैक इफेक्ट, ये पूछा जाता है, एक्सप्लेन सीबैक इफेक्ट। तो सीबैक इफेक्ट क्या होता है बताओ, व्हेन वी टेक टू thick wire of different metals like antimony, bismuth, iron, copper, ठीक है, iron, nickel, and kept one junction at low temperature and one junction at high temperature, then electric current flow through the circuit. The electromotive force generated across the hot junction and cold junction is known as thermal electromotive force, and this effect of heat is known as Seebeck effect. ये इफेक्ट क्या कहलाता है, Seebeck इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तेजी लिख लीजिए आप। इस टाइप से जो है हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं ना, ठीक है। हीट एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये चीज किसने दिया था, सीबैक ने दिया था, साइंटिस्ट सीबैक ने दिया था, ठीक। तो चलिए सीबैक इफेक्ट क्या होता है, ये चीज लिख लेते हैं। तो व्हेन
we take when we take two thick wire of different metals, two thick wire of different metals, thick wire of different metals, of different metals like antimony bismuth, iron, copper, etc. And kept and make closed circuit and kept one junction at low temperature and kept one junction at low temperature, and another junction at high temperature, at high temperature, then current flow in closed circuit, current flow in closed circuit देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड across the two junction, electromotive force generated across the hot junction and cold junction, across the hot junction and cold junction and cold junction and cold junction is known as thermoelectromotive force. Thermoelectromotive force. And this effect of heat is known as Seebeck effect. This effect of heat is known as Seebeck effect. Seebeck effect. ठीक है लिख लिया हैं? क्योंकि ये इफेक्ट जो सीबैक ने दिया था इसलिए इसको सीबैक इफेक्ट। चलो ठीक है नोट करिए। अब जैसे देखें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा बताइए। डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिसाइडेड बाय थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज। तो चलिए एक्सप्लेनेशन ऑफ सीबैक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं फिर डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं।
अरे दूसरा बताओ। इसको रब करें। लो कितना लिखा है? कम लाइट है जो चला रहा है। लाइट है? और क्या? सब लाइट है। बंद कर दो। हम बंद कर। ये बंद कर दे। हाँ ऐसे वीडियो में सुना आपको। ये वायर पूरे वायर में बनेगा। हाँ? ऐसे बनाएगा ना बेटा? ऐसे बनाएगा? हाँ? इसको नाट हो? नाट? ना वायर। ये वायर क्या है? वायर फोन पे कैसे ना हो? बोर्ड के ऊपर है बोर्ड पे। हाँ? वो गैर में किस तरह है वायर? गैर में बेटा देखा होगा जैसे। Explanation of Seebeck effect and direction of thermoelectromotive force. बेटा देखो तो व्हाट इज Seebeck effect? Seebeck effect क्या होता है? ये क्लियर हो गया ना? बताओ क्या होता है? जैसे आप लोग हैं take two thick wire of different metals like antimony, bismuth, iron, copper, iron, nickel, ठीक है, and make closed circuit and keep one junction at low temperature known as cold junction and other junction at high temperature known as hot junction. Then current flow the circuit. Circuit जब ये एक्सपेरिमेंट करिएगा तुरंत क्या होगा? सर्किट में करंट बहने लगेगा। तो करंट बहने इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है ना? तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या कहेंगे? थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। और हीट का ये इसमें क्या कर रहे हैं? आप हीट चेंज कर रहे हैं ना, केवल हीट दे रहे हैं। तो हीट का एक इफेक्ट है क्या कहलाता है? Seebeck इफेक्ट कहलाता है। क्योंकि इसको साइंटिस्ट Seebeck ने देखा था ना, ठीक है? ये एक रिएक्शन हो जाएगी। तो I will take two thick wire of different metals like antimony, bismuth, iron, copper, etc. and make closed circuit and keep one junction at low temperature and another junction at high temperature. ठीक है? Then current flow in closed circuit. ठीक है? Current flow in closed circuit. In closed circuit. Electromotive force generated across the hot junction and cold junction is known as thermoelectromotive force. This effect of it is known as Seebeck effect. ये effect क्या कहलाता है? Seebeck effect कहलाता है। ठीक है? आपसे बात सुनो। Explanation of Seebeck effect. ऐसा क्यों होता है? देख भाई देखते रहना यहाँ पर। ये फिनोमेना के इस चीज को एक्सप्लेन करना आप खुद बताइएगा क्यों होता है? कुछ सोच तो बता सकते हैं? अभी तो सोचिए। ऐसा क्यों होता बताओ? देखिए व्हेन यू मेक क्रॉस सर्किट आप तो ठीक है ना, इसे तो ठीक है कि आप क्रॉस सर्किट बनाते हैं। तो इन दोनों वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग-अलग होता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही नहीं रहती ना, ठीक है? जैसे कॉपर है तो कॉपर में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इन कंपैरिजन टू आयरन ना। कॉपर में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इन कंपैरिजन टू आयरन। सिल्वर है, सिल्वर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एंटीमनी है उसमें डिफरेंट होगा, जिंक अलग होगा और डिफरेंट मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। जब हम जंक्शन बनाते हैं
कम है उसमें उसकी ओर भागने लगेंगे ना। जैसे जॉइंट करिएगा तो जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे और उस मेटल की ओर भागेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है ना। ठीक है, तो जैसे आपने कॉपर और आयरन ले लिया, मानिए आपका आयरन है, ये मानिए कॉपर है ना, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन आयरन को भागेगा ना। रिजल्ट क्या होगा कि जब कॉपर से इलेक्ट्रॉन हट गया तो कॉपर लेयर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। कॉपर जो जंक्शन कॉपर की ओर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो गई, और जो लेयर आयरन की ओर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है। जब इधर इलेक्ट्रॉन आ गए इधर एक्सेस हो गया ना, डाउन पोजीशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आयरन हो गए, इसमें नॉन पोजीशन से कम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो रिजल्ट क्या होगा, जंक्शन पर जो है एक लेयर, एक मेटेलिक लेयर, एक मेटेलिक वायर क्या होगा, हाई वोल्टेज पर हो जाएगा और दूसरा लो वोल्टेज पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉपर में आपको क्या होगा बताओ, हाई वोल्टेज पर हो गया क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, आयरन लो वोल्टेज पर हो गया क्योंकि जो है अपने नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, इसलिए लो वोल्टेज पर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोमोटिव को जनरेट हो गया। दिस सेम फिनोमेना करेक्ट अदर जंक्शन आल्सो, यहाँ पर भी एक फिनोमेना हो गया, आयरन लो वोल्टेज पर हो जाएगा और कॉपर हाई वोल्टेज पर हो जाएगा। एक प्लेट आप एक वायर आपका हाई वोल्टेज पर हो जाएगा और दूसरा वायर जो आपका लो वोल्टेज पर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक ही टेम्परेचर पर है, इनिशियली एक ही टेम्परेचर पर है, तो जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई जंक्शन पर जनरेट होगा उतना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई जंक्शन पर जनरेट होगा। मान लीजिए 2 मिली वोल्ट यहाँ जनरेट हो रहा है तो 2 ही मिली वोल्ट यहाँ भी जनरेट होगा ना, तो जितना करंट ये देगा उतना ही करंट ये देगा, तो रिजल्ट क्या होगा, नेट करंट 0 हो जाएगा। नॉन पोजीशन में नेट करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। लेकिन जब इसको जो है एक जंक्शन को हीट कर दीजिएगा, एक जंक्शन को जब हीट कर दीजिएगा टीपी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैलेंस नहीं रहेंगे ना, सेम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैलेंस है, जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ उतना यहाँ है ना। ठीक है, लेकिन इसको हीट कर दिया आपने तो और इसको लो जंक्शन को कर दिया तो यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, यहाँ डिफ्यूजन हार्ड जंक्शन पर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो हार्ड जंक्शन पर जो है वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, जो कोल्ड जंक्शन पर है वहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, दोनों जंक्शन के क्रॉस एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा ना। मानते हैं यहाँ 4 वोल्ट हो गया, 4 मिली वोल्ट, यहाँ पर मानते 1.5 मिली वोल्ट हो गया, पहले 2 वोल्ट थे। ठीक है, आप मानते हैं यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 3.5, यहाँ हो गया आपका 1.5, यहाँ मानते 2.5 हो, इसलिए यहाँ पर 0.5 मान लेते हैं और यहाँ पर 3.5 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो सेल बन रही है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3.5 मिली वोल्ट है, यहाँ जो सेल बन रही है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है मतलब 0.5 मिली वोल्ट है ना। तो अब एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया 3.5 माइनस 0.5 बाय 2 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट बढ़ने लगेगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि करंट फ्लो, करंट आपकी फ्लो करेगी ना। और करंट डायरेक्शन किधर होगा बताओ, ये चीज थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से डिसाइड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज करंट फ्लो फ्रॉम metals occurring earlier to metals occurring later in thermoelectric series from cold junction। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा कि कोल्ड जंक्शन से जो है ये कोल्ड जंक्शन आपका है, तो कोल्ड जंक्शन ये इधर से आपके करंट को बहने लगेगी है, कोल्ड जंक्शन के थ्रू में करंट आपकी जो है फ्लो करने लगेगी, है ना। तो आयरन से कॉपर जो करंट सर्कुलेट होने लगेगी सर्किट में, है ठीक है। जैसे समझा, देखिए
फिर से एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। तो when you take two thick metals or different metals like antimony, bismuth, iron, copper and make two closed circuit, ठीक है। then add junction, जैसे आप क्लोज सर्किट बनाएगा तो आपको दो जंक्शन मिलेगा ना। तो add junction क्या होता है? there is diffusion of electron between the metals ना। तो जो आप दो मेटल लिए हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? अलग अलग होगा, क्योंकि डिफरेंट मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होती है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे सिल्वर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और कॉपर में सिल्वर से कम होगा, आयरन से ज़्यादा होगा, जिंक से ज़्यादा होगा, एंटीमनी से ज़्यादा होगा, हाँ बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, ठीक है। तो अगर जब जैसे हम आयरन और कॉपर ले लेते हैं तो कॉपर में डेंसिटी ज़्यादा है, आयरन में कम है। जैसे हम जंक्शन बनाएंगे रिजल्ट क्या होगा कि आयरन के इलेक्ट्रॉन कॉपर में जाएंगे, कॉपर के इलेक्ट्रॉन आयरन में जाएंगे, लेकिन कॉपर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो नेट क्या होगा? कॉपर से इलेक्ट्रॉन आयरन में जाएंगे ना। नेट इलेक्ट्रॉन जो के वो कॉपर से आयरन में ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या होगा? कॉपर लेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, आयरन लेयर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये फिनोमेना दोनों जंक्शन पर होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट पर जो है कॉपर लेयर क्या होगी? मतलब हाई वोल्टेज पर होगी, आयरन लेयर आपकी लो वोल्टेज पर होगी। तो ये दोनों जंक्शन बिहेव एज दिस टू जंक्शन बिहेव एज सेल्स, क्योंकि सेल में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना। ये दोनों जंक्शन एज सेल बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस टू सेल्स इज सेम एट द सेम टेम्परेचर पर, क्योंकि डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जंक्शन पर सेम होगा, है, इसलिए दोनों जंक्शन पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका एक ही रहेगा, ठीक है। तो जितना करंट ये से देगा उतना करंट ये देगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों करंट देगा, इसलिए ये करंट जीरो देगी, क्योंकि ये अपने ये वाली सेल करंट इधर देगी, ये वाली अपनी इधर देगी ना, ठीक है। तो नेट करंट क्या होगा? नॉर्मल पोजीशन पर जीरो रहेगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे एक जंक्शन को हाई टेम्परेचर कर देते हैं, दूसरे को लो टेम्परेचर कर देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जो है डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। दोनों जंक्शन पर डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। एक जंक्शन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिवीज होगा और एक पर कम होगा। तो जिस जंक्शन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिवीज होगा वहाँ पर डिफरेंस बढ़ जाएगा ना, और जहाँ कम होगा उससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि दोनों जंक्शन के क्रॉस एक नेट वोल्टेज एस्टेब्लिश हो जाएगी, एक नेट पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा, और जैसे क्या होगा? करंट बहने लगेगी, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? आयरन से कॉपर से होगा। तो कोल्ड जंक्शन, ये हमारे कोल्ड जंक्शन है, ये कोल्ड जंक्शन है, ठीक है, कोल्ड जंक्शन। तो करंट आपकी जो है कोल्ड जंक्शन से जो है आयरन से कॉपर को बहने लगेगी, ठीक है। टेक्निकल अप्रोच से करंट आपकी सर्कुलेट होने लगती है। अब इस तरह से जैसे आप यहाँ पर आपने एंटीमनी बिस्मथ लिया है तो करंट किधर रहेगा? तो करंट जो है बिस्मथ से एंटीमनी को रहेगा, सॉरी एंटीमनी से बिस्मथ करंट हमारा किधर रहेगा? मेटल्स लाइक अर्लियर टू मेटल्स लाइक लेटर इन थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज थ्रू कोल्ड जंक्शन ना। तो एंटीमनी आपका पहले है, बिस्मथ बाद में है, तो एंटीमनी से करंट बिस्मथ को जाएगा थ्रू कोल्ड जंक्शन ना, कोल्ड जंक्शन से, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं ACB, एंटीमनी को से दिखा देते हैं और कोल्ड जंक्शन को C से दिखा देते हैं, बिस्मथ को B से दिखा देते हैं। यहाँ जो करंट बहेगी ACB की थ्रू बहेगी, है एंटीमनी थ्रू कोल्ड जंक्शन टू बिस्मथ, ठीक है, है ना, ठीक है। तो इसमें जो है करंट डायरेक्शन हो गया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय
जो थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो किससे डिसाइड होगा? E इक्वल टू ए थीटा प्लस 1/2 बी थीटा स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या चीज है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शन। थीटा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये भी आर कांस्टेंट फॉर मेटल्स। ये भी क्या होते हैं? ये कांस्टेंट फॉर मेटल्स होते हैं। ठीक, तो जो थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू thermal electromotive force depends on temperature and given by the equation E equal to a theta plus 1/2 b theta square, where ABC are constant for metals। ABC क्या है? ये constant for metals। ठीक है, क्या चीज है? जितना पहले लिखे थे बस आगे हो जाए। हो गया। शाम के नहीं भाई, आगे बताते हैं। तो चले नेक्स्ट लिखे वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद टेम्परेचर। चले राइट, फोर्स से पढ़ लिया।